नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं पश्चिम बंगाल के दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरें। वही आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए। अब महिलाओं को मिलेगा मुफ्त गैस चूल्हा और कनेक्शन। केंद्र सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत अब देश भर की पात्र महिलाओं को फ्री गैस कनेक्शन और गैस चूल्हा दिया जाएगा। सरकार ने हाल ही में 25 लाख नए कनेक्शन जारी करने की घोषणा की है। इस योजना का उद्देश्य गरीब और ग्रामीण परिवारों को धुएं से मुक्त रसोई उपलब्ध कराना है, जिससे महिलाओं का स्वास्थ्य और जीवन स्तर बेहतर हो सके। अब एक साथ मिलेगा 3 महीने का राशन, नहीं लगेगी लंबी लाइन। भारत सरकार ने देश के करोड़ों राशन कार्ड धारकों को बड़ी राहत दी है। अब पात्र परिवारों को हर महीने राशन लेने की बजाय एक बार में पूरे 3 महीने का राशन उपलब्ध कराया जाएगा। यह निर्णय उन लोगों के लिए खासतौर पर फायदेमंद है जिन्हें हर महीने लंबी कतारों में खड़े होकर राशन लेने में परेशानी होती थी। पुरुलिया में एसआईआर के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस ने की जनसभा। पुरुलिया केंद्र सरकार की कथित मिथ्याचार, अफवाह और एसआईआर सोशल इन्वेस्टिगेशन रजिस्टर के नाम पर चल रही साजिशों के खिलाफ शनिवार को तृणमूल कांग्रेस ने पुरुलिया शहर के टैक्सी स्टैंड में एक बड़ी विरोध सभा आयोजित की। सभा में मुख्य वक्ता के रूप में तृणमूल के आईटी सेल प्रमुख देवांशु भट्टाचार्य उपस्थित थे। इस जनसभा में जिलाध्यक्ष राजीव लोचेन सोरेन, जिला सभाधिपति निवेदिता महतो, मंत्री संध्या रानी टुडू, विधायक सुशांत महतो सहित पार्टी के कई पदाधिकारी, कार्यकर्ता और समर्थक बड़ी संख्या में मौजूद रहे। सभी दरवाजे बंद, मोहन भागवत ने बताया। केवल भाजपा में ही क्यों जाते हैं आरएसएस के लोग? संघ कार्यकर्ता केवल भाजपा में ही क्यों जाते हैं? वह दूसरी राजनीतिक पार्टियों में क्यों जाते हैं? इस बात का जवाब संघ प्रमुख मोहन भागवत ने दिया है। उन्होंने कहा कि संघ कार्यकर्ताओं के लिए सभी दरवाजे बंद हैं, केवल भाजपा का दरवाजा खुला हुआ है। संघ प्रमुख ने यह भी कहा कि हम किसी स्वयंसेवक से नहीं कहते कि कहां जाओ। भागवत ने आरएसएस की ओर से आयोजित एक आंतरिक प्रश्नोत्तर सत्र के दौरान यह बात कही। यह आयोजन बेंगलुरु में किया गया था। आज से बदल गए आधार कार्ड से जुद्धे बद्धे नियम। जानिए क्या है नया सिस्टम। आज के समय में आधार कार्ड हर भारतीय के लिए सबसे जरूरी दस्तावेज बन चुका है। बैंक खाता खोलने से लेकर सिम कार्ड लेने तक हर जगह इसकी जरूरत पड़ती है। ऐसे में अगर आधार कार्ड से जुद्धे नियम बदल जाएं तो इसका असर सीधे आम जनता पर पड़ता है। 1 नवंबर 2025 से यूआईडीएआई ने आधार कार्ड को लेकर कई बड़े बदलाव लागू कर दिए हैं। इन नए नियमों से लोगों को कुछ राहत भी मिलेगी और कुछ बातों का ध्यान रखना भी जरूरी है। आइए जानते हैं आज से क्या बदल गया है और इसका फायदा या असर आम लोगों पर कैसे होगा। आर्चा घोष के नाम पर इस खूबसूरत शहर में बनेगा क्रिकेट स्टेडियम, बंगाल सरकार का वादा। हाल ही में भारत की विश्व कप जीत में अहम रोल निभाने वाली महिला क्रिकेटर आर्चा घोष को बंगाल सरकार ने एक पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आर्चा के नाम पर क्रिकेट स्टेडियम बनाने का ऐलान किया है। बंगाल सरकार ने आर्चा को सम्मानित किया और इसी दौरान मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि दार्जिलिंग शहर में आर्चा के नाम पर क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा। यह शहर अपनी खूबसूरती के लिए काफी मशहूर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार चाहती है कि आने वाली पीढ़ियां आर्चा के योगदान को याद रखें। सरसों तेल के दामों 100 रुपये लीटर नई रेट जारी। पिछले कुछ महीनों से लगातार बढ़ रहे सरसों तेल सारसोटेल के दामों में अब गिरावट देखने को मिल रही है। उपभोक्ताओं के लिए यह बड़ी राहत की खबर है क्योंकि अब सरसों तेल सस्ता हुआ है और बाजारों में इसका भाव प्रति लीटर 15 से 25 रुपये तक कम हो गया है। यह गिरावट घरेलू मांग में कमी, अंतर्राष्ट्रीय बाजार के भावों में नरमी और सरकार की नीति में बदलाव की वजह से आई है। विदेशों में सोयाबीन ऑयल और पाम ऑयल के भाव में बड़ी गिरावट आई है, जिससे भारत में भी सरसों तेल की कीमतों पर असर पड़ा है। विदेशी बाजार में कंपटीशन बढ़ने से सरसों तेल के भाव स्थिर होने लगे हैं। एसआईआर शुरू होने से पहले सीएम ममता बनर्जी ने वीडियो शेयर करके क्या कहा, देखें। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर को लेकर राजनीतिक हलचल तेज है। निर्वाचन आयोग मंगलवार से एसआईआर प्रक्रिया शुरू कर रहा है। 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले यह प्रक्रिया राजनीतिक रूप से अहम मानी जा रही है क्योंकि सभी दल मतदाता सूची में अपने समर्थन को मजबूत करने में जुटे हैं।
इस बीच टीएमसी ने मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर अपनी बूथ स्तरीय टीम को एक्टिव कर दिया है ताकि कोई भी वास्तविक मतदाता सूची से न हटे। 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक बूथ लेवल ऑफिसर BLO घर घर जाकर जांच करेंगे। ग्रामीण इलाकों में रहने वाले ऐसे परिवारों के लिए बड़ी राहत की खबर है जिन्हें अब तक प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाया था। केंद्र सरकार ने अब PM आवास योजना ग्रामीण सर्वे 2025 की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस सर्वे का उद्देश्य उन पात्र परिवारों की पहचान करना है जो अभी भी कच्चे घरों में रह रहे हैं या बेघर हैं। सरकार ऐसे लाभार्थियों को पक्का घर बनाने के लिए 1,20,000 रुपये से 1,30,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता देगी। पात्र परिवार इस सर्वे में अपना नाम दर्ज करवाकर योजना का लाभ उठा सकते हैं। यह कदम ग्रामीण भारत में आवासीय सुविधा को मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ा प्रयास माना जा रहा है। 2 लाख लोग, 20,000 मतदाता कोलकाता की गुलशन कॉलोनी जाकर हैरान रह गए। BLO बंगाल में SIR की प्रक्रिया शुरू होने के बाद कोलकाता की गुलशन कॉलोनी गए बूथ स्तरीय अधिकारी BLO हैरान रह गए। यहां लगभग हर इमारत लगभग 5 से 6 मंजिला है। प्रत्येक मंजिल पर कम से कम 5 से 6 फ्लैट हैं। कुल आबादी 2 लाख के आसपास है। इतने सारे लोगों के बीच मतदाताओं को ढूंढने में BLO को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। वंदे मातरम वर्सेस जन गण मन। बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले क्यों भिड़ गए TMC और BJP? पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में है। इससे पहले सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और मुख्य विपक्षी दल भाजपा एक नए टकराव में फंस गए हैं। इस बार राज्य के 2 सांस्कृतिक प्रतीकों रविंद्रनाथ टैगोर और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को लेकर दोनों दल आमने सामने हैं। केंद्र की मोदी सरकार से लेकिन भाजपा की राज्य सरकारें बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रही है। वहीं TMC ने आरोप लगाया है कि भाजपा ने राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता टैगोर का अपमान किया है। महिलाओं के लिए 33% आरक्षण तुरंत लागू करने की मांग सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को भेजा। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता जया ठाकुर की ओर से दाखिल याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया, जिसमें लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का कानून तत्काल लागू करने की मांग की गई है। जस्टिस BV नागरत्न और जस्टिस R महादेवन की बेंच ने सरकार से ताजा परिसीमन अभ्यास का इंतजार किए बिना महिला आरक्षण कानून को लागू करने के लिए जवाब मांगा। सुनवाई के दौरान बेंच ने टिप्पणी की, संविधान की प्रस्तावना कहती है कि सभी नागरिकों को राजनीतिक और सामाजिक समानता का अधिकार है। BLO पर मंदिर से गणना फॉर्म देने का आरोप, हुई मारपीट। शालीमार स्टेशन के पास एक मंदिर में बैठकर गणना पत्र बांटने का विरोध करने पर भाजपा नेता ललित मेहता की पिटाई कर दी गई। हमले का आरोप तृणमूल कांग्रेस के BLA पर है। हालांकि दक्षिण हावड़ा के तृणमूल नेता सैकत चौधरी ने इसे गलत बताया है। जानकारी के अनुसार दक्षिण हावड़ा विधानसभा क्षेत्र की बूथ संख्या 286 की BLO सुमिता मंडल सिंह शिवपुर ICDS केंद्र की कर्मचारी हैं। रविवार दोपहर को वह कथित तौर पर शालीमार स्टेशन के पास एक दुर्गा मंदिर में बैठकर गणना पत्र वितरित कर रही थीं। आज के समय में नौकरी पेशा लोगों के लिए भविष्य की योजना बनाना बहुत जरूरी होता है, खासकर जब बात हो पेंशन की, जो रिटायरमेंट के बाद नियमित आय का स्रोत होती है। भारत में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO द्वारा चलाई जाने वाली कर्मचारी पेंशन योजना नौकरी पेशा लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है। EPS का मकसद है कि किसी कर्मचारी को नौकरी छोड़ने के बाद भी नियमित पेंशन मिले, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहे। खासतौर से उन लोगों के लिए जो कम से कम 10 साल तक नौकरी करते हैं, यह योजना बहुत लाभकारी साबित होती है। लैपटॉप वितरण योजना, 10वीं पास को मिलेगा मुफ्त लैपटॉप। यह योजना विशेष रूप से कक्षा 9वीं, 10वीं और 12वीं उत्तीर्ण करने वाले मेधावी विद्यार्थियों के लिए डिजाइन की गई है। इसका प्राथमिक लक्ष्य डिजिटल विभाजन को कम करना और प्रत्येक योग्य छात्र को आधुनिक शैक्षिक तकनीक तक पहुंच प्रदान करना है। जो छात्र अपनी पढ़ाई में उत्कृष्टता दिखाते हैं लेकिन आर्थिक तंगी के कारण लैपटॉप नहीं खरीद सकते, उन्हें यह योजना एक नया अवसर देती है। SIR को लेकर ममता बनर्जी का केंद्र पर निशाना। बंगाल सहित 12 राज्यों में SIR शुरू हो गया है। बंगाल में SIR को लेकर ममता बनर्जी ने केंद्र पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि SIR के नाम पर सरकार जनता को परेशान कर रही है। डिमोनेटाइजेशन नोटबंदी थी और SIR वोटबंदी है।
ममता ने यह भी कहा कि बीजेपी चाहे मुझे जेल भेज दे, लेकिन जनता के वोट का अधिकार ना छीने। पश्चिम बंगाल में 40,000 मस्जिदों से विशेष अभियान शुरू, नमाज के बाद आयोजित किए जा रहे ट्रेनिंग सेशन। पश्चिम बंगाल सहित देश के कई राज्यों में वोटर लिस्ट SIR प्रक्रिया चल रही है। पश्चिम बंगाल में अल्पसंख्यक संगठनों, मस्जिद समितियों और वरिष्ठ धर्मगुरुओं ने मुसलमानों को वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR फॉर्म भरने में मदद के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। मुस्लिम संगठनों का कहना है कि यह पहल 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले मुस्लिम समुदाय में संभावित परेशानी और भ्रम को दूर करने के लिए की गई है। सबसे जरूरी खबर, RBI के नए नियम 15 नवंबर से किसी भी बैंक में है अकाउंट तो पढ़ लें। भारतीय रिजर्व बैंक ने 15 नवंबर 2025 से लागू होने वाले नए नियम जारी किए हैं, जो बैंक अकाउंट, सेफ डिपॉजिट लॉकर और सेफ कस्टडी में रखे सामान के नॉमिनेशन से जुड़े हैं। अब सभी बैंक ग्राहकों को नॉमिनेशन की सुविधा प्रदान करना अनिवार्य होगा, चाहे वह सरकारी, निजी, कोऑपरेटिव या ग्रामीण बैंक हो। सभी को इस नियम का पालन करना जरूरी होगा। इससे ग्राहकों के धन की सुरक्षा और पारदर्शिता बढ़ेगी। देश के सभी ग्राम पंचायतों में 1.5 लाख से अधिक पदों पर सीधी भर्ती का बड़ा समाचार आया है। सरकार ने इस भर्ती प्रक्रिया को ग्रामीण युवाओं को रोजगार देने और पंचायत स्तर पर प्रशासनिक कामकाज को मजबूत करने के लिए शुरू किया है। इस भर्ती अभियान में 10वीं या 12वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। खास बात यह है कि कई स्थानों पर सीधी भर्ती बिना लिखित परीक्षा के शैक्षणिक योग्यता और दस्तावेज सत्यापन के आधार पर की जाएगी। फ्री में मिलेगा काम सीखने का मौका, 15,000 तक पक्की कमाई। यह लेख महिलाओं के लिए तैयार किया गया है जो घर बैठे काम करके अच्छी आय कमाना चाहती हैं। आज के समय में बहुत सी महिलाएं घर की जिम्मेदारियों के कारण ऑफिस नहीं जा पाती, लेकिन वे अपने हुनर से घर से ही पैसे कमा सकती हैं। सरकार और कई निजी संस्थान अब महिलाओं के लिए वर्क फ्रॉम होम योजनाएं चला रहे हैं, जिनसे उन्हें 10 से 15,000 रुपये तक की मासिक कमाई हो सकती है। इसके लिए किसी बड़ी डिग्री या भारी निवेश की जरूरत नहीं होती। जरूरत है तो सिर्फ मेहनत, समय और थोड़ी सी समझदारी की।